अब सेकंड आ जाओ। इसके बाद देखो लिनार्ड एंड जो हॉलबर्ग थे वो भी अपना एक्सपेरिमेंट करे थे, इससे मिलता जुलता ही था। देखो हर्ट्स ने क्या किया था, बीच में एयर मॉलिक्यूल्स लिए थे, लेकिन जो लिनार्ड और इन्होंने क्या किया था, वैक्यूम ट्यूब ली थी। एक वैक्यूम ट्यूब ली, ये वैक्यूम ट्यूब ली, इसके अंदर उन्होंने क्या किया, 2 इलेक्ट्रोड्स लगा दिए और इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया मतलब बैटरी से कनेक्ट कर दिया। वैसे ही बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही अरेंजमेंट है। माइक्रो एमीटर, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। अब देखो क्योंकि ये अब वैक्यूम है, बीच में कोई एयर पार्टिकल है ही नहीं, तो हम कितना मर्जी हाई बैटरी लगा दे, कितनी मर्जी हाई वोल्टेज वाली बैटरी लगा दे, यहाँ पे कोई मॉलिक्यूल है ही नहीं, तो ब्रेकडाउन कहाँ से होगा, तो इलेक्ट्रॉन्स तो यहाँ पे आ ही नहीं सकते, तो स्पार्क तो यहाँ पे पैदा हो ही नहीं सकती। फिर उन्होंने क्या देखा, उन्होंने थोड़ी देर बाद इसके ऊपर लाइट गिराई। जब इसके ऊपर लाइट गिराई तो स्पार्क यहाँ पे दिखने लगी। अब लिनार्ड और हॉलबर्ग ने सोचा कि ऐसा कैसे हो सकता है, बीच में इलेक्ट्रॉन्स तो है ही नहीं। तो इसका मतलब उन्होंने कहा, जब हमने लाइट को इसके ऊपर गिराया, ये जो मेटल की इलेक्ट्रोड है जिसको हम एमीटर भी बोलेंगे, एमीटर प्लेट, उसके ऊपर गिराया, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकले होंगे। वो इलेक्ट्रॉन जब इधर जाएंगे तभी तो लाइट प्रोड्यूस हो सकती है, करंट प्रोड्यूस होता है, स्पार्क प्रोड्यूस हो सकती है। तो इससे ये कंक्लूजन उन्होंने थोड़ा सा आइडिया ले लिया, अभी कंफर्म नहीं हुआ था, थोड़ा सा आइडिया ले लिया कि जब हम क्या करते हैं, किसी मेटल के ऊपर लाइट गिराते हैं तो उसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। वो पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी क्यों नहीं चाहिए, ये एक्सपेरिमेंटल स्टडी से और क्लियर होगा। ठीक है, इसके बाद उन्होंने क्या किया, एक जिंक की रोड ले ली, जिंक की रोड पे नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस कर रखा था और साथ में ले लिया एक इलेक्ट्रोस्कोप, ये इन्होंने कंफर्म करने के लिए कि जब लाइट मेटल पे गिरती है तो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं कि नहीं। तो जिंक की प्लेट ली, नेगेटिव चार्ज था, साथ में एक इलेक्ट्रोस्कोप ले लिया। इलेक्ट्रोस्कोप फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा हुआ है, उससे हम चार्ज की आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज है कि नेगेटिव चार्ज है, और चार्ज की प्रेजेंस को भी पता कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, वो जिंक की प्लेट थी उसको इलेक्ट्रोस्कोप के साथ लगा दिया। फिर उन्होंने क्या किया, जिंक की प्लेट के ऊपर लाइट गिराई। जब वो लाइट गिरा रहे थे, अल्ट्रा वायलेट रेस गिरा रहे थे, तो क्या हो रहा था, वो जिंक की प्लेट के ऊपर जो पहले नेगेटिव चार्ज था वो खत्म हो गया, वो न्यूट्रल होगी। फिर उसके बाद उन्होंने और लाइट गिराई तो वो जिंक की प्लेट पॉजिटिवली चार्ज होगी। तो ऐसा कब हो सकता है, उन्होंने कहा कि पहले जिंक की प्लेट पे नेगेटिव चार्ज था, मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा थे, जब लाइट गिराई वो पहले इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल गए, जिससे जिंक की प्लेट न्यूट्रल होगी। फिर उसके बाद जब और लाइट गिराई, इलेक्ट्रॉन्स और बाहर निकल गए, तो जिंक के पास अब इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी, तो जिंक पे क्या आ गया, जिंक की प्लेट पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो बिल्कुल कंफर्म हो गए वो। तो उन्होंने फिर फाइनली ये बोल दिया कि जब हम क्या करते हैं, किसी मेटल के ऊपर पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी की या उससे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी की लाइट गिराते हैं, तो फिर उसमें से, उस मेटल में से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, उसको हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं, और वो पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी को अपने थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी कहते हैं। और ये भी देखा गया, जो एल्कली मेटल्स होते हैं जैसे सोडियम हो गया, ठीक है, ये जो फर्स्ट वाले होते हैं जिनके लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन होता है, वो वाले जो होते हैं ना, वो विजिबल लाइट पे भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करते हैं। लेकिन ये पोटेशियम वगैरह हो गया, ये प्लेटिनम हो गया, ये अल्ट्रा वायलेट लाइट, क्योंकि विजिबल लाइट है उसकी फ्रिक्वेंसी थोड़ी सी कम होती है तो एनर्जी कम होती है। लेकिन अल्ट्रा वायलेट रेज है, इसकी एनर्जी ज़्यादा होती है, फ्रिक्वेंसी भी ज़्यादा होती है, तो इस पे ज़्यादा वर्क फंक्शन वाली लाइट वे अपने क्या करते हैं,